साथियों, आज का टॉपिक रहेगा कि मनुष्य के पेट में कीड़े होते हैं तो क्यों होते हैं, हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग कीड़ा का नाम सुनते हैं तो डर तो लगती है, लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी में तो आपको करना होगा उसके सामना। यदि हो ही जाए तो डरने की क्या बात है। संस्कृत में भी एक श्लोक आई है कि तावत भयस्य भेतव्यम भयहारम अनागतम। भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक भय सामने नहीं हो, और यदि भय सामने हो जाता है तो उससे मुकाबला करना चाहिए। तो साथियों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को इंटेस्टाइनल वर्म के बारे में, पेट में कीड़े के बारे में। तो पेट में कीड़े बनने का कारण क्या है, सबसे पहले हम ये जानें पेट में कीड़े बनने का कारण क्या है। तो हम लोग के खान पान से पेट में कीड़े बनते हैं। हम लोग के खान पान में यदि कफ बढ़ाने वाले मीठे पदार्थ ज़्यादा खाते हैं, हरी साग सब्जी ज़्यादा खाते हैं, अम्ल रस वाले भोजन ज़्यादा करते हैं, अधिक तरल पदार्थ वाले खाद्य के सेवन ज़्यादा करते हैं, दिन में ज़्यादा आप सोते हैं, या समय अनुकूल उसके उल्टा भोजन करते हैं, भोजन के न पचने से, व्यायाम को प्रतिदिन नहीं करने से, कोई भी शारीरिक मेहनत नहीं करने से, मांस, मछली, मीठा, दही और सिरके का अधिक मात्रा में सेवन करने से, साग सब्जी अधिक खाने से, पीठी वाले भोजन, उड़द, खट्टे पदार्थ, अधिक नमक खाने से पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। मैंने एक बात बोला साग सब्जी ज़्यादा खाने से, तो साग सब्जी का बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि बस बाज़ार से खरीदे और कच्ची ही बहुत सारा चीज़ के खाना शुरू कर देते हैं। जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, ये सब चीज़ को कच्चे ही खाना शुरू कर देते हैं। तो वैसे लोगों के पास भी जो है वो वर्म ज़्यादा बनते हैं पेट में। और यदि इंटेस्टाइनल वर्म बन जाते हैं तो उससे बहुत सारी परेशानियाँ होती है, जिसका सामना हम लोग कर पाते हैं, और हम लोग डॉक्टर के पास जाकर के थक जाते हैं इलाज करते, लेकिन कुछ ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं होता है, और अंत में डॉक्टर दवा तरह तरह का दवाई चला देता है, जबकि उसका वजह आपका वर्म रहते हैं, कीड़े रहते हैं। तो अब आप जान लिए कि कारण क्या है, कच्चे पदार्थ पूरा खाने से भी होता है। अब हम जानेंगे कि कीड़े कितने प्रकार के पेट में बनते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसकी जानकारी प्राप्त करना हर लोगों के लिए बहुत ही बेहद जरूरी होता है। तो हम जानें कि मुख्य रूप से 4-5 कीड़े जो हम लोग को ज़्यादा परेशान करते हैं, पेट में पाए जाते हैं। जैसे केंचुआ या गोल कृमि हो गया, जिसको हम लोग एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड कहते हैं। यह खास करके हम लोग देखते हैं बच्चों के, कभी काल देखते हैं कि बच्चों के लैट्रिन वगैरह में साथ में निकलता है ना, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड देखते हैं। उसके बाद फिर थ्रेड वर्म होता है, सूता कृमि उसको कहा जाता है, या सूत्र कृमि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फिर अंकुश कृमि या हुक वर्म के नाम जाना जाता है ना, हुक वर्म जाना जाता है। फिर टेप वर्म या फीता कृमि के नाम से जाना जाता है ना। ये 4 है ना। और फीता कृमि में जो है सो टिनिया एकाइनोकोकस जो है, या टेप वर्म जो है, इसे बड़े रूप को कद्दूदाना भी कहते हैं। वो कद्दू के बीज के आकार के वो वर्म पाए जाते हैं। देखने में जैसा लगेगा कि कद्दू का बीज है। और फिर एक होता है प्रोतोद कृमि होता है ना। छठा होता है कनिष्ठ अंकुश कृमि होता है। इसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे कृमि होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इतना कृमि है। और इन सारे कृमियों के बारे में हम सभी को जानकारी प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। यदि कृमि पेट के अंदर में रहेंगे तो उससे बहुत सारी बीमारियों की उत्पत्ति होती है ना। जैसे अंकुश कृमि के केंचुआ जो होता है, केंचुआ जो कृमि, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड के बारे में जो मैंने बताया, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड की यदि पेट के अंदर में पाए जाएंगे, यह अधिकांशतः बच्चों में ज़्यादा होता है ना। कभी कभी बड़ों में ही मिलता है। केंचुआ को रहने से क्या हुआ कि रोगी को अपच हो जाती है, भोजन का डाइजेशन सही ढंग से नहीं होता है, पतले दस्त होते हैं, बड़ी आंत में सूजन तक हो जाती है, उससे जलन होता है, अछेप होता है, मूर्छा होता है, ज्वर होता है, आमाशय के जहाँ तहाँ केंचुए के चलने से क्षोभ होकर के, और कै के भी लक्षण आते हैं। कै भी होता है बच्चों में, या तो पुरुषों या तो सियान होने के बाद भी कभी कभी ऐसे भी लक्षण आते हैं। तो इस स्थिति में हम जानेंगे कि हमारे शरीर के अंदर में वो केंचुआ है, वो केंचुआ की उपस्थिति है,
और हम केंचुआ की उपस्थिति के लिए फिर अल्बेंडाजोल टैबलेट है ना, या फिर अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर के कोई भी दवाई, उसका बहुत सारा नाम से आता है एल्बेंडाजोल में, जैसे हो गया आपका नोवर्म हो गया, नोवर्म 400 mg का आता है, एल्बेंडाजोल इसमें मिला हुआ है। नोवर्म हो गया, जेंटल हो गया, बहुत सारा ऐसा दवा आती है ना। कोई अच्छे कंपनी की अच्छी दवा लेकर के खाएंगे तो अब खाने के बाद वो कीड़े जो है, वर्म जो है, वो जरूर नहीं कि हाँ बच्चों की तरफ पैखाना के रास्ते से निकल जाए, उस समन भी हो सकता है अंदर में, है ना, कट कट के लेटरिन के साथ बाहर निकल सकता है, या शांत भी हो सकते हैं। तो इसके बाद यदि हम उस पर विचार नहीं करते हैं, इन सब लक्षणों के बावजूद भी यदि विचार नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में, है ना, क्या करता है इसे सुन लीजिए। यदि कृमि की मात्रा शरीर के अंदर में बढ़ेगा तो कृमि श्वास नलिका में पहुंच करके उसकी क्रिया को बंद तक कर देते हैं। वो जो कीड़े हैं, कृमि हैं, वो श्वास के क्रिया को भी बंद कर देते हैं, और जिससे प्राण संकट में पड़ जाते हैं। फेफड़े में पहुंच करके वे सांस को रोक देते हैं। सोच लीजिए, वो वर्म जो है वो फेफड़ा में पहुंच करके और सांस को रोक देता है, यानी सांस की नली में जा करके अपना घर बना लेगा, और वो सांस जो श्वसन क्रिया जो करने की जो नली है ना, वहाँ तक के पहुँच जाते हैं। यकृत में प्रविष्ट होकर के यकृत विद्युत दूसरे अवयव में घुस करके उनकी विद्युत पैदा कर देते हैं। किंतु जब ये अनेक एक साथ मिलकर के गुच्छा बना करके और आंत्र में रुकावट पैदा कर देते हैं तो भयंकर कब्ज हो जाती है, कंस्टिपेशन। आज हम लोग देखने को मिलता है कि खाते हैं सब कुछ, लेकिन लेटरिन जाते हैं तो लेटरिन होता नहीं। तो उसका भी एक कारण आपका वर्म हो सकता है, इंटेस्टाइनल वर्म के कारण भी आप कंस्टिपेशन के शिकार हो सकते हैं। तो उस पीरियड में आप इनसे बचने के लिए आप दवा खा सकते हैं। ऐसे भी दवा खाना चाहिए, है ना, दवा खाना चाहिए। तथा इसके साथ ही कब्ज तो होती ही है, तथा पेट में दर्द भी होता है। बच्चा रात में दांत बज जाता है, एक बच्चों का लक्षण होता है। बच्चा बिस्तर गीला करता है, दांत कटकटाता है, सोने पर मुंह से लार निकलती है ना। आँख की पिपनियाँ जो होते हैं, पेपर्स जो इसमें रुआं होते हैं आँखों के पलक के ऊपर में, उसकी लंबाई भी बढ़ जाती है। तो हम समझें कि बच्चा को जो है इसके पास केंचुआ की उपस्थिति है। इस स्थिति में हम बच्चों को केंचुआ की दवा देंगे और बच्चा आपका स्वस्थ हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।